एग्जाम है सर पे और केमिस्ट्री में आपको 95 पर स्कोर लाना है, तो ये वीडियो आपके लिए कुछ टिप्स फॉलो करना है जिससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो पहले पॉइंट नंबर पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि एनसीईआरटी इज ए बाइबल। ये जो एनसीईआरटी है वो आपका बाइबल है। इसको लाइन बाय लाइन पढ़नी है, कोई भी लाइन हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। 80 to 85% क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से पूछा गया है। अब इसमें क्या है कि टेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यदि क्वेश्चन पूछा है, Why are electric wires coated with such substance? Substance है पीवीसी। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है। पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इससे क्यों वायर को कोट करते हैं? What happen, when the metal strike a hard water? Do they produce a sound? तो आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट क्वेश्चन है इसका भी हमें आंसर प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से आएंगे। तो हमें एक भी लाइन को छोड़ना नहीं है। जितने क्वेश्चन टेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमें सबका आंसर प्रिपेयर करना है। बैक एक्सरसाइज जो भी दिया है उसको कंप्लीट करना है। एक्टिविटी जो भी है हमको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन सारा का सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहीं से आपको आएगा। प्रैक्टिकल मतलब जो भी आपका थ्योरी एग्जाम रहेगा उसमें भी और प्रैक्टिकल में भी। तो एनसीईआरटी आपका बाइबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको बस एनसीईआरटी पढ़ना और कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस एनसीईआरटी 10 बार रिवीजन कर लो आप एग्जाम से पहले। आप ट्रस्ट करो, क्वेश्चन बाहर कभी आएंगे ही नहीं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे तरफ। पॉइंट नंबर 2 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है एटलीस्ट 10 साल के तो आपको रिवीजन करना ही है। अब ये 2026 है, तो जो भी है आपका 2016 से लेकर अभी तक का, वो सब का सब आपको गो थ्रू करो। कि क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी होते हैं। सेम क्वेश्चन ही मल्टीपल ढंग से पूछेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये आयरन और जिंक का रिएक्शन या कॉपर और जिंक का रिएक्शन, तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन जो हर बार पूछा गया है। जैसे ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल पूछेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन पूछेगा। और आप तो देखेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है वही वही बार बार इस साल पूछा है तो अगले साल पूछेगा। तो 10 साल का जो पेपर है आप उसको गो थ्रू करो, उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंट आएगा कि आपको बहुत कुछ आता है। आते हैं नंबर पॉइंट नंबर 3 पे, डायग्राम एंड एक्टिविटी। जो डायग्राम है जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस का डायग्राम है उसको आप अच्छे से बना लो, क्योंकि इलेक्ट्रोड, कैथोड, बैटरी का साइन ये सब बहुत मैटर करता है। तो डायग्राम कुछ हमें बना के रखना है ताकि क्विकली आप रिवाइज कर पाए। पॉइंट नंबर 4 है रिएक्शन प्रैक्टिस। जो भी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, रिडॉक्स है, ये सब आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओ और सबका सब एक एग्जाम्पल बना के रखो, क्योंकि जब हम रिवीजन करेंगे तो ये हमें फर्स्ट रखना है। इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको समझ समझ के पढ़ना है। जैसे कॉम्बिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके बनाते हैं एक बड़ा, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, कंबाइन करें। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, ब्रेक डाउन होते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, वो ब्रेक होके बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये हो गया क्या, डिकम्पोजिशन, ब्रेक हो रहा है। तो आपको जो पढ़ना है उसको अच्छे से समझना है कि इसको डिकम्पोजिशन क्यों बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि आप आयरन लेते हो और लेस रिएक्टिव मेटल को लेते हो, कॉपर को लेते हो, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये बनाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो हम इसको यदि रट्टा मारेंगे ये तो FeSO4 तो हम भूल जाएंगे। हमें याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है जो भी पावरफुल पर्सन होता है वो लो पावरफुल पर्सन को डिस्प्लेस कर देता है, पोजीशन से हटा देता है। सिमिलर थिंग हमारा केमिस्ट्री में भी हो रहा है। जो भी पावरफुल एलिमेंट है, रिएक्टिव मेटल है, वो लेस पावरफुल एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। तो हमें समझ समझ के चीजों को पढ़ना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5, प्रेजेंटेशन मैटर्स। आप जब भी किसी क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हो आपको याद रखना है कि जो टीचर्स होते हैं उनके पास एक दिन में 200-300 पेपर चेक करने होते हैं। यदि आप क्वेश्चन को ऑर्गेनाइज करके नहीं लिखते हो, यदि आप आंसर को स्टेप बाय आंसर नहीं लिखते हो, जो अंडरलाइन है जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको अंडरलाइन कर दिया, तो आप टीचर के बेसिकली टाइम को बचा रहे हो, उसको ज़्यादा इफर्ट नहीं लग रहा है, तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ये मैं हर एक स्टूडेंट को बोलती हूँ कि जितना आप टीचर को स्ट्रेस कम दोगे उतना आपको आसानी से मार्क्स आएगा। तो जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन करें ताकि टीचर को पढ़ने में आसानी हो और उनको समझ जाए कि अच्छा स्टूडेंट को ऑलरेडी आता है। स्टेप वाइज आंसर लिखो। तो ये आपको सिर्फ साइंस में नहीं, सोशल स्टडी में भी फॉलो करना है, इंग्लिश में भी फॉलो करना है। हर एक सब्जेक्ट में जहाँ पे जरूरत है कीवर्ड को उसको हाईलाइट करना है। अब आते हैं स्ट्रैटेजी। यदि आपके पास, मुझे पता नहीं है वीडियो कब देख रहे हैं, यदि आपके पास 30 दिन बचे हैं तो आप एक तरह से प्लान कर सकते हो कि वीक 2 में चैप्टर 1 और 2 का कंप्लीट करते हैं, वीक 3 में चैप्टर 3 एंड 4 करते हैं, वीक 5 में जो भी रिमेनिंग है आप इस तरह से प्लान कर सकते हो कि एनसीईआरटी मुझे ऐसे पढ़ना है।
आप ट्रस्ट करेंगे यदि आप इस तरह से ऑर्गेनाइज ढंग से पढ़ेंगे अपने साइंस को। मान लीजिए कि थोड़ा सा ये साइंस हो गया हमारा एक वीक मन में, सोशल साइंस भी हो गया, मैथ भी हो गया, तो आपके पास बहुत इनफ टाइम है इसको गो थ्रू करने का, रिवाइज करने का। तो ये स्ट्रैटेजी आपको बनाना है। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा मिस्टेक हमें नहीं करना है। लोग सिर्फ गाइड पढ़ लेते हैं कि चलो हाँ गाइड में जो आया वही पढ़ना है, शॉर्टकट। वो नहीं पढ़ना है आपको। आपको खुद का नोट बनाना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, खुद का नोट बनाना है और उसको रिवाइज करना है। रिवीजन इज मस्ट। सिर्फ नोट कलेक्ट करके कोई फायदा नहीं है। आपने नोट्स यहाँ से कलेक्ट कर लिया, यहाँ से कर लिया, यहाँ से कर लिया, लेकिन आपके पास इतना सारा डेटा कि आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पाए, तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप एक ही नोट्स को 10 बार पढ़ो, रादर देन कि 10 नोट को इकट्ठा करने से। एक बार पढ़ो, वो सबसे बेकार चीज होता है। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको इग्नोर कभी नहीं करना है हमें। 2016 से लेके अभी तक जो भी पूछा गया है, अब 2015 से स्टार्ट करो, जो भी पूछा गया है उसको आपको पढ़ना है। क्या करना है, क्वेश्चन लेना है और उसका आंसर लिखना है। जब आपने आंसर लिख दिया टाइमर लगा करके, तब आपको आंसर को चेक करना है कि हमारा कितना मार्क्स आया है। सिर्फ आंसर लिखने से नहीं होता है, आपने जो आंसर लिखा है उसमें आपने कितना स्कोर किया है वो मैटर करता है। जो भी आंसर आपका वीक है, जो आंसर जवाब में नहीं आया है, आप उसको नोट डाउन करें और उस चैप्टर को ही सिर्फ रिवाइज करें। यदि वीडियो को अच्छा लगता है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फाइनली सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको लगता है ये यूजफुल है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कुछ भी कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट में रखें, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू।